स्वागत आप सभी भक्तजनों का। धन्यवाद करती हूँ आप सभी भक्तों का कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह व सहयोग दिया। माघ मास के अध्याय भी आपने ध्यानपूर्वक सुने। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास का महत्व व उससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी। अनुरोध करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हम कुछ अच्छा लाने का प्रयास करते हैं और हमारा मनोबल और बढ़ता है। इस बार फाल्गुन का महीना 25 फरवरी 2024 को प्रारंभ हो चुका है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत ही महत्व है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार भी पड़ते हैं। यहाँ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास से जुड़ी एक पौराणिक कहानी व उसका महत्व। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास। इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं। फाल्गुन मास का प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से भी विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि और होली के साथ ही इसमें विजया एकादशी, यशोदा जयंती, जानकी जयंती, आमल की एकादशी भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, अतः इस महीने में चंद्रमा की विशेष उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान शंकर की पूजा करना भी शुभ माना गया है। यद्यपि इस महीने में बसंत ऋतु रहती है, इसलिए मान्यता है कि इस दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल के साथ पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। फाल्गुन मास श्री कृष्ण की उपासना को भी समर्पित है। कहते हैं इस माह में की गई भगवान कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर गुलाल अर्पित करके फाल्गुन के भजन गाने चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, साथ ही धन और वैभव का आगमन होता है। फाल्गुन मास में संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के युवा स्वरूप, साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करना बहुत अच्छा माना गया है। नवग्रह में है चंद्रमा को शीतलता और शांति का सूचक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति के मन को शांत रखती है। इस महीने में चंद्रमा को रोजाना प्रणाम कर दूध से अर्घ देने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य में बढ़ोतरी होती है। फाल्गुन मास में होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इससे दोष लगता है और कार्य सफल नहीं होते। फाल्गुन मास में मांस, मछली या नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध से बचें। फाल्गुन प्रेम और उल्लास का महीना भी है, जीवन में मिठास घोलता है। ऐसे में इस महीने प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, मन में बुरे विचार न लाएं और दूसरों का अहित ना करें। हिंदू धर्म में अनेक देवताओं में से चंद्र देवता है और चंद्र के देवता भगवान शिव हैं। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए भी सबसे उपयुक्त माना गया है। फाल्गुन मास से जुड़ी प्राचीन और प्रचलित कहानी। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। एक समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों ही अलग अलग रहते थे। जब
विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वह यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं को इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मल मूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी व कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री भोलेनाथ आपके घर के भंडार भरें, आप सभी को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।